नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। आप सभी का धाकड़ हरियाणा में स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में द्वारका सेक्टर 1 में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है। और यहाँ पर आज सुरेश गुप्ता और उनके बड़े भाई श्री बी के गुप्ता द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सुरेश गुप्ता जी ने बताया कि तीसरा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। इसकी कुल लागत है 42,50,000 रुपये। इसको यूएसए में उनके जो भाई हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से करीब 24 लाख रुपए का सहयोग दिया है। और बाकी 18.5 लाख रुपए सुरेश गुप्ता जी ने सहयोग दिया है। और आज इस प्लांट को समर्पित कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण जो तीसरी लहर आने वाली है उससे मौत नहीं होगी। और अग्रसेन हॉस्पिटल है ये, द्वारका के सेक्टर 1 में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है। इसको आज ये समर्पित किया है और इसका उद्घाटन आज हुआ है। पूरा ये संभालते हैं यहाँ की ये आज इसका हमने इंस्पिरेशन पे ही रखी बहुत बढ़िया। तो मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने ये किया कि किसी अफसर को बुलाम आई तो जो ऐसे प्लांट गवर्नमेंट भी चाह रही है सब हॉस्पिटल में लगे। और ये ओमिक्रॉन वाला भी मैटर भी चल रहा है, थोड़ा मैं आपको बीच में दिखा के नीचे रखा डिस्ट्रिक्ट के इधर बड़े भाई साहब इस रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर 73 बैच बहुत बढ़िया भाई साहब। आओ जी भाई आओ इधर है ना। आप इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, सब सारे हाथ। प्लीज प्लीज वेट वन मोर हियर। आओ सर। थैंक यू। हिसाब से चलता रहेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, इसमें प्रेशर मीटर लगा हुआ है, जैसे प्रेशर कम होगा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और जैसे प्रेशर पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो बिजली भी बचाएगा ये वाला। हाँ ऑटो, हाँ आओ जी, आओ जी। बार बताना पड़ता है। सर स्वागत है धाकड़ हरियाणा में। थैंक यू। सर आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? ये अब सब कार्य जो किया गया है, ये सुरेश जी और उनके भाई साहब ने, कापी ने यूएसए से सब डोनेशन करके सबसे बढ़िया प्लांट इधर लगवाया है। यहाँ पे अभी अब ऑक्सीजन की कमी रहेगी नहीं। सुरेश जी और उनके भाई ने इतना बड़ा काम किया सर, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत बढ़िया काम किया। ये तो करते रहते हैं, ये तो छोटा काम है उनकी। इन्होंने जो काम किए हैं अभी तक, इससे भी बहुत बड़े बड़े काम किए। तो इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम है यतिन वडवाना। मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद सर। सर आज आप अध्यक्ष पहुँचे हैं और जो प्लांट आज लगाया गया है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस ओमिक्रॉन के टाइम पर? देखिए, पहले तो मैं मैसेज आपको देना चाहूँगा कि ये जो आज ऑक्सीजन प्लांट लगा है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो कैनेटिकट एक स्टेट है अमेरिका में। वहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, उनके वो प्रेसिडेंट हैं।
और मैं मिस्टर प्रेसिडेंट का एंड जितने भी डॉक्टर उसके मेंबर्स हैं, चाहे किसी ने $100 दिए, चाहे किसी ने $500 दिए, उन्होंने 24 लाख रुपए इकट्ठा किया और मेरे पास भिजवाए। और मैं ये उनका इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भारत के लोगों के बारे में सोचा। ये बातें करने से पहले जानना जरूरी है, ये प्लांट 42,60,000 रुपये का प्लांट लगा है, जिसके बाकी के पैसे भी मैंने या वीरेंद्र जी की मदद से ये काम पूरा कर दिया गया। आइडिया क्या है कि पूरे कैपेसिटी का प्लांट लगे और जैसा पिछले बार आपने देखा कोविड वेव 2 में कि ऑक्सीजन के लिए लोग तरसते थे, मैं समझता हूँ चाहे वो अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग हो या द्वारका हो, यहाँ कोई आदमी ऑक्सीजन की अब्सेंस में नहीं मरेगा। सेकेंडली, आपको पता है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की कुछ विशेषताएं हैं कि यहाँ पैसा कमाना कम पर्पज है, रादर गरीब आदमी की सेवा करना हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य के ओर ये प्लांट लगाया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में 3 हॉस्पिटल है महाराजा अग्रसेन के नाम पे, तीनों हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, किसी तरीके के कोविड की मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। मैं तो रादर कोविड को ये कहता हूँ कि तेरे में दम है तो पहले द्वारका के हॉस्पिटल में आ जा, तेरा यहीं पे अंत कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बचेगा तो उसको पंजाबी बाग में ठीक कर देंगे, रोहिणी तक जाना ही नहीं देंगे। यस सर, पता चला अभी आप भिवानी में भी एक प्लांट लगाने वाले थे लेकिन वो लग नहीं पाया, क्या कारण रहा सर उसके पीछे? देखिए, मेरी हिम्मत थी 5 प्लांट लगाने की, या तीसरा प्लांट लगाया यहाँ। मैं भिवानी कई बार गया, प्रशासन से मिला, पॉलिटिकल लीडरशिप से मिला, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मेरी बात को प्रॉपरली समझा नहीं, जिसकी मुझे कमी लगेगी क्योंकि मैं भिवानी का हूँ और जब मैं दिल्ली में बैठा होता हूँ तो मेरे मन और दिमाग में भिवानी बसता है। तो दिल की बात यह है कि मैंने बोला सिविल अस्पताल में लगे या ESI हॉस्पिटल में लगे, बट किसी भी कारणवश वो काम पूरा नहीं हो सका। बट आज भी यदि प्रशासन मुझे प्रॉपर वहाँ जगह दे और कोऑपरेट करे, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब कोई आदमी डोनेशन के लिए जा रहा है तो उसमें 12 अड़चनें क्यों लगाई जाती है। बेस्ट नोन टू दी प्रशासन एंड बेस्ट नोन टू दी पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे दुख है इस बात का कि मैं ये प्लांट वहाँ देता, वहाँ के नागरिकों को भी सुविधा मिलती, क्योंकि जो भिवानी में हालत है मेडिकल केयर की, मैं ये नहीं कहता ख़राब है, बट वाई नॉट कि दिल्ली के एट पर उनको सर्विसेज मिले, उनको मेडिकल केयर मिले, उसके लिए मेरा दिल थोड़ा सा रोता है कई बार। जी धन्यवाद। वीरेंद्र सर, आज जो CME कार्यक्रम जो रखा गया है इवेंट, इसमें इसका उद्देश्य क्या है और क्या कुछ जानकारियाँ आज साझा की गई हैं? देखिए, आज हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हमारे एरिया के जो SDM महोदय हैं पंकज राय गुप्ता जी, वो आज उद्घाटन करने के लिए आए थे इसका, और इस PSA प्लांट का हमारे रोटरी के सुरेश गुप्ता जी के सहयोग से प्लांट लगाया गया है। हमारे ट्रस्ट में ट्रेडिशन रहा है कि जो भी नए इक्विपमेंट लगते हैं उनमें समाज के किसी न किसी व्यक्ति से सहयोग लिया जाता है, और इसीलिए अग्रवाल समाज और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल इस चीज़ में बिलीव करता है कि गरीब हो अमीर हो कोई भी पेशेंट हो, पैसा कम ज़्यादा भी है नहीं भी है तो भी इसके ट्रीटमेंट में बराबरी एक दी जाती है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स भी इसी तरह के हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ पूरी तरह ईमानदार हैं और गरीब कोई व्यक्ति है उसकी सेवा करने में कभी भी कोताही नहीं बरतते और अपने आप को समय समय पर अपडेट भी करते रहते हैं। अभी जो आज डॉक्टर्स ने 4 विषयों पे CME रखी है, जैसे ओमिक्रॉन वायरस में जो वैक्सीन का जो असर है इसके बारे में उन्होंने आज CME रखी है। एक जो सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ का होता है उसके बारे में रखी गई। 2-3 विषय और हैं, ज़्यादा टेक्निकल मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स एक दूसरे से अपनी नॉलेज को बांटते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, एक दूसरे से ज्ञान बांटकर एक दूसरे से अपनी जानकारियाँ बांटकर नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो आसपास के क्षेत्र के सभी डॉक्टर्स को हमने आज बुलाया है जिससे कि वो जो रेगुलर जो प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर हैं
उन्हें भी जो हॉस्पिटल्स में नई नॉलेज है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसके बारे में पता लग सके। सर, जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में फैल रहा है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, और जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट हाथ लगाया है, कितनी इससे हेल्प मिलेगी और इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां हॉस्पिटल की हैं? देखिए, हॉस्पिटल पूरी तरह से इसके डेल्टा जब वायरस आया था उस समय भी बड़ी हमने पूरी जी जान से मेहनत की थी यहाँ पे। अभी ओमिक्रॉन जैसा कि सुनने में आता है कि अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ज़्यादा मारक नहीं है। लेकिन एक खतरे की बात ये हो गई है कि अभी ओमिक्रॉन और डेल्टा कुछ देशों में मिलकर पाए गए हैं। अगर ये आगे बढ़ता है तो और ज़्यादा डरने की बात है। तो बेहतर तरीका ये है कि हम अपने आप का बचाव रखें, मास्क लगा कर रखें, मास्क के बिना कभी भी भीड़ भाड़ में ना जाएं, और अगर जब भी डिस्टेंस बनाकर रखें, और इसके साथ साथ हाथ बार बार धोते रहें, अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा होना चाहिए, तो चाहे डेल्टा आए, चाहे ओमिक्रॉन आए, चाहे दोनों मिलकर आए, हम उसको हरा सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो हमारा नुकसान होगा ही होगा। सर, एक और सवाल, जिस तरह से पिछले वेव में ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी मौतें हुई हैं, तो क्या अब एश्योरेंस लोगों को देंगे कि अब ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं होगी? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस एक्सपीरियंस को देखकर हमारे महाराजा कृष्ण हॉस्पिटल पंजाबी बाग में भी IGL के माध्यम से हमने एक बड़ा प्लांट लगाया। हमने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया, दोनों जगह पे, द्वारका में भी और पंजाबी बाग में भी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी गई है। और उसके अलावा हमने दोनों जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, जिससे कि वो एक भयावह मंजर जो था, बहुत सारे हॉस्पिटलों में उस समय ऑक्सीजन के बिना या ऑक्सीजन समाप्त होने पर कुछ लोगों की जानें गई, तो वो मंजर दोबारा ना देखना पड़े, इसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अपने ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।